हम एक नई सीरीज अपने चैनल पर स्टार्ट किए हैं, अनफिल्टर्ड बिहार। बात बिहार की होगी बिना लाग लपेट के। हम काम करते हैं बिहारवाद के लिए, तो हमारी सवाल राजनीति से ज़्यादा होगी बिहारवाद पर। करेंगे कि आप गाने के फील्ड में कैसे हैं, आपको जनसुराज की कौन सी विचारधारा अच्छी लगी कि आपने जनसुराज पार्टी ज्ञान की भूमि को फिर से ज्ञान की भूमि बनाएंगे। रितेश पांडे जी पहले बीजेपी में गए, वहाँ से टिकट नहीं मिला, तब अगर आप जीतते हैं तो करघर विधानसभा के लिए 100 दिनों में तो पहला क्या इधर काम कहीं करेंगे? कोई गंभीर रोग हो जाए तो इधर कहीं अगल बगल इलाज भी नहीं होता, सीधे या तो पटना भागिए या तो बनारस भागिए। कर घर जो बाबू जगजीवन राम स्टेडियम है, इसका कायाकल्प कराएंगे। तो प्रशांत किशोर जी बात करते हैं कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो शराब चालू कर देंगे। मैं कोई अच्छा हॉस्पिटल जिसमें हर तरह के रोगों का इलाज हो, मैं चाहता हूं कि हमारे विधानसभा में हो। विधानसभा में एक फैक्ट्री हो कि एक विश्वविद्यालय हमारे करगत विधानसभा में, क्योंकि शराब तो फोन पे आ रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। तो 200 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में और भ्रष्ट नेताओं के जेब अभी में। प्रधानमंत्री जी बिहार में आए और उन्होंने एक भाषण दिया कि हम डाटा बहुत ही सस्ता कर दिए हैं, जिससे बिहार के युवा रील्स बना करके कमा रहे हैं। बिहार में जब वो आ रहे हैं तो डाटा की बात कर रहे हैं, रील्स की बात कर रहे हैं। तो बिहार में आकर उद्योग धंधे, पीएम मित्रा पार्क कब आएगा, कब ये इस पर बात होगी? तो सबसे बड़ा यही समस्या है कि लोग यहाँ पे रोजगार नहीं देना चाहते हैं। लोग नचनिया को टिकट दे दिया, ना अमिताभ बच्चन नहीं नाचते हैं। मनोज तिवारी भी आए, रवि किशन जी आए, जिससे बिहार ने सब कुछ दिया, नाम दिया, फेम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब वो नेता बन गए, बड़े पद पे चले गए, तो बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। जब कोई बिहार को ट्रोल भी करता है सोशल मीडिया पे, तो कोई जब यहाँ के पढ़े लिखे युवा है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं बोले। जो दूसरे राज्यों से कमा करके पैसा बिहार में भेजते हैं, दूसरे देशों से कमा कर भेजते हैं, और फिर उस पैसे को उठाकर फिर से दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है। आप पर कभी कभी सवाल उठता है गाने को लेकर के कि भूख पेटावा के घरवा छोड़ा ना हो। तो ये हमारा पर्सनली निवेदन रहेगा आपसे कि सड़क की व्यवस्था आप जल्द से जल्द बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बिहारनामा में। आज हम मौजूद है बिहार विधानसभा के सबसे हॉट सीट में से एक करघर विधानसभा सीट में, और हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के स्टार गायक एक्टर रितेश पांडे जी, जिन्हें आज पहचान की मोहताज नहीं। इनके गाने मिलियन में नहीं बल्कि बिलियन में जाते हैं। तो रितेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बिहारनामा में। बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी, हम एक नई सीरीज चैनल पर स्टार्ट किए हैं, अनफिल्टर्ड बिहार। बात बिहार की होगी बिना लाग लपेट के। तो ये सीरीज हम स्टार्ट किए हैं आप ही के साथ में, यहीं से हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। हम काम करते हैं बिहारवाद के लिए, तो हमारी सवाल राजनीति से ज़्यादा होगी बिहारवाद पर। वेरी नाइस। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप गाने के फील्ड में कैसे हैं? गाने के फील्ड में जब पढ़ते थे तो क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो गाना वाना गाते रहते थे। तो जो दोस्त थे हमारे, वो सब हमको बहुत प्रेरित करते थे कि यार तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो तुम गाना क्यों नहीं गाते हो। तो एक दिन 2-3 दिन हम सुने, फिर हम जाके घर पे बोले कि अब हम गाना गाएंगे। तो पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी, सबको बहुत ऐसा लगा अजीब सा कि भाई पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है इसका, इसमें करा गाना गाएंगे। बहुत सारा विरोध हुआ परिवार में, लेकिन लास्ट में हुआ कि हाँ ठीक है, जाओ जो करना है करो। तो भाई, तो आपको जनसुराज की कौन सी विचारधारा अच्छी लगी कि आपने जनसुराज पार्टी चुनाव किया? जनसुराज की देखिए, आदरणीय प्रशांत जी जो बात कहते हैं, वो गरीबी और बदहाली से निकालने का, और सिर्फ कहते ही नहीं, उनके पास पूरा रोड मैप है। कौन सी चीज कैसे लागू होगी, कैसे हमारा बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में अगले 10 सालों में शामिल होगा, कैसे हम इस ज्ञान की भूमि को फिर से ज्ञान की भूमि बनाएंगे। उनके पास सारा होमवर्क है, रोड मैप है, पूरा खाका है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगा कि हमें जनसुराज के साथ जुड़कर काम करना चाहिए, अगर बिहार के लिए काम करना है। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया पे एक हाइप चलती है कि रितेश पांडे जी पहले बीजेपी में गए, वहाँ से टिकट नहीं मिला, तब नहीं, मैं यहाँ पर आए। बीजेपी में कभी नहीं रहा हूँ। हाँ, नेताओं से हमारा संबंध रहा है, लेकिन मैं बीजेपी में कहीं नहीं गया हूँ। और ऐसा ये हाइप और जो रिमर है, ये गलत है कि हमें टिकट नहीं मिला। हमें मन नहीं किया, हमें मन किया जनसुराज में आने का, तो
मैं जनसुराज में आया। टिकट मिलने का ना मिलने का, मैं तो पिछले 4 महीने से जनसुराज में हूँ, तो 4 महीने पहले कोई टिकट थोड़ी अनाउंस करता है कि टिकट नहीं मिला तो आ गए, ये सब कहने की बात है। अच्छा, मान लीजिए आप विधानसभा के चुनाव जीत जाते हैं, तो अगर आप जीतते हैं तो करघर विधानसभा के लिए 100 दिनों में पहला क्या काम करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले जल निकासी की सुविधा लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे गांव में, अधिकतर गांवों में कम से कम 450 गांव है, उसमें 350 गांव की ये समस्या है कि नाली का पानी गली में बहता है। उससे होते हैं बहुत सारे रोग लोगों को, और रोग होते हैं तो इधर कहीं कोई गंभीर रोग हो जाए तो इधर कहीं अगल बगल इलाज भी नहीं होता, सीधे या तो पटना भागिए या तो बनारस भागिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सबसे पहले उस जड़ को खत्म किया जाए, जो नाली का पानी गली में बहता है उसको खत्म किया जाए, जल निकासी की अच्छी सुविधा किए करेंगे हम। पहले मेरा प्रियोरिटी यही होगा। उसके बाद करघर जो बाबू जगजीवन राम स्टेडियम है, इसका कायाकल्प कराएंगे। उसके बाद मैं कोई अच्छा हॉस्पिटल जिसमें हर तरह के रोगों का इलाज हो, मैं चाहता हूं कि हमारे विधानसभा में हो। मैं चाहता हूं हमारे विधानसभा में एक फैक्ट्री हो जिसमें कुछ लोगों को कम से कम रोजगार मिले त्वरित तौर पे। और मेरा उसके बाद एक यूनिवर्सिटी का मेरा प्लान है, मेरा सोच है कि एक विश्वविद्यालय हमारे करगत विधानसभा में, क्योंकि अभी रोहतास और कैमूर कहीं भी विश्वविद्यालय नहीं, तो कम से कम हमारे विधानसभा में मैं चाहता हूँ, नहीं तो हमारे विधानसभा के अगल बगल या जिले में तो कम से कम एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। मेरा सवाल अगला यही था पूछने वाला है, शिक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन आपने पूछने से पहले उसका जवाब दे दिया कि आपकी क्या थॉट है। जैसे प्रशांत किशोर जी बात करते हैं कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो शराब चालू कर देंगे, तो आपके अनुसार क्या ये डिसीजन सही होगा? बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही है। शराब आज बिहार में किसी भी युवक से या किसी से भी पूछिए बाहर निकल के कि क्या शराब बंद है, वो बोलेगा नहीं, क्योंकि शराब तो फोन पे आ रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, शराब फोन पे आ रहा है। और जो ये 100 रुपए का चीज है वो मिल रहा है 300 में, वो 200 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में और भ्रष्ट नेताओं के जेब में। किसका नुकसान हो रहा है? शराब तो लोग पी ही रहे हैं, मर भी रहे हैं, तो जहरीली शराब बन जाती है उसमें। देखिए कितने सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई बिहार में उसके बाद। और सबसे ज्यादा नुकसान सरकार के रेवेन्यू का है। सरकार को और करोड़ों अरबों रुपए का घाटा लग रहा है। कम से कम उस पैसे से जो जो पैसा भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट नेताओं के जेब में जा रहा है, वो सरकार के खजाने में जाएगा तो कम से कम विकास का काम होगा ना। तो अगर कागज पे ही बंद है तो कागज पे चालू करो। अभी प्रधानमंत्री जी बिहार में आए और उन्होंने एक भाषण दिया कि हम डाटा बहुत ही सस्ता कर दिए हैं, जिससे बिहार के युवा रील्स बना करके कमा रहे हैं। तो मेरा आपसे यह जानना है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा पार्क गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लगाए जा रहे हैं, तो बिहार में जब वो आ रहे हैं तो डाटा की बात कर रहे हैं, रील्स की बात कर रहे हैं, तो बिहार में आकर उद्योग धंधे, पीएम मित्रा पार्क कब आएगा, कब ये इस पर बात होगी? यही तो विडम्बना है, यही विडम्बना है भैया। बिहार में लोग बिहार को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं। लोग ये नहीं चाहते हैं कि बिहार के लड़कों को बिहार में रोजगार मिले, क्योंकि अगर बिहार में लोग रोजगार मिलने लगेगा तो गुजरात में मजदूर कैसे जाएगा, फरीदाबाद में मजदूर कैसे जाएगा बिहार से? है, जब आपका पेट अपने घर पे भर जाएगा तो आप किसी और के यहाँ मांगने जाएंगे? तो यही सबसे बड़ी समस्या है जिनको भाई, जो लोग कम पैसे पे जाके दिल्ली, बम्बई, गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, उनको बिहार में नौकरी मिल जाएगा तो कैसे जाएंगे वहाँ पे? तो सबसे बड़ा यही समस्या है कि लोग यहाँ पे रोजगार नहीं देना चाहते हैं लोगों को। अच्छा, बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता है, शीर्ष नेता है, वो कुछ दिन पहले आरोप लगाए थे खेसारी लाल यादव पर कि इन्हें छपरा में कोई नहीं मिला तो एक नचनिया को टिकट दे दिया। तो वो सवाल आप पर भी आ सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे भैया, नचनिया नाचता कौन नहीं है? जी। ना अमिताभ बच्चन नहीं नाचते हैं? उनको जाके नचनिया बोलोगे? और नचनिया, ये तो जुर्म है।
जी, ये तो जो बिहार की काम एक देखिए, जो काम आदमी करता है उसको एज ए गाली की तरह आप नहीं बोल सकते हैं। कोई भी काम गाली की तरह नहीं बोल सकते हैं आप। तो ये तो कानूनन अपराध है पहले तो, और उसके बाद कि कौन आदमी क्या बोल रहा है उसको देखिए। इतना तूल पकड़ाने की जरूरत ही नहीं है। वो आदमी 7वां कब पास किया है, 10वां कब पास किया है, पते नहीं है, तो अनपढ़ आदमी से आप क्या करेंगे उम्मीद। तो अनपढ़ आदमी अनपढ़ की तरह बोल रहा है, उस पर ज्यादा आप लोग लोड मत लीजिए, ज्यादा ध्यान ठीक। मत दीजिए। अच्छा, भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं वो आजकल राजनीति में आ रहे हैं। जब जैसे मनोज तिवारी भी आए, रवि किशन जी आए, जिससे बिहार ने सब कुछ दिया, नाम दिया, फेम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब वो नेता बन गए, बड़े पद पे चले गए, तो बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। जब कोई बिहार को ट्रोल भी करता है सोशल मीडिया पे, तो कोई जवाब नहीं अरे देते हैं। भैया कोई सुनिए, इन लोगों का सबसे बड़ा कमी मैं आपको बताता हूँ। जब बिहार के लड़कों से मुंबई महाराष्ट्र में ये बुलवाया जा रहा था कि मराठी बोलो, जो नहीं बोल पा रहा था उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, तो कोई भी बिहार का नेता उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया, एक ट्वीट भी नहीं किया, समझ जाइए। और सरकार में, यहाँ भी सरकार में वही लोग हैं और वहां भी सरकार में वही लोग हैं। अगर वो चाहते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी ने एक ची तक आवाज नहीं किया। ये लोग क्या करेंगे, ये किस मुंह से बिहार में आते हैं वोट मांगने, बिहार के लड़कों को थप्पड़ खिलवा कर, मुझे ये नहीं पता चलता क्या ये लोग बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। इस मामले में तो प्रशांत किशोर जी महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा उनका वक्तव्य था, जब उन्होंने उद्धव ठाकरे जी से बोला था कि बिहार को बिहारी कहकर बदनाम न किया जाए नहीं एक नहीं, देश के तौर कहा, पर। जब उन्होंने मदद किया था उद्धव ठाकरे का, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम इसी शर्त पे आपकी मदद करेंगे कि बिहार के लड़कों के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। ठीक। और उसके बाद बहुत दिनों तक अभद्रता अभद्रता नहीं हुई। लेकिन जब ये फिर से सारी चीजें शुरू हुई, तब से कोई भी एक आदमी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। अच्छा, आपकी पार्टी हर एक फील्ड में चर्चा करती है, उद्योग से लेके बिहारवाद के लगभग हर एक मुद्दे पर चर्चा की, बहुत ही उसकी बात अच्छी लगी। लेकिन एक चीज़, जो यहाँ के पढ़े लिखे युवा है वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं बोले। देखिए, रोजगार बहुत आवश्यक है। आज सरकारी में जितना पेमेंट मिलता है उससे बहुत ज़्यादा किसी किसी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में पैसा मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है पूंजी, क्योंकि पूंजीवाद का ज़माना है, तो पूंजी इम्पोर्टेंट है। आप बिजनेस से करें या सरकारी नौकरी से करें या प्राइवेट नौकरी से करें, इससे कोई मतलब नहीं रहा। जी। अगला मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे रोहतास हमारा ज़िला है, यह सबसे एजुकेशन में टॉप ज़िला है, और यहाँ पर तो पहले आपने बता दिया कोई सा भी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत दूर दूर से बच्चे जाते हैं आरा या गया पढ़ने आप के गांव लिए। में गए हैं? हाँ, गांव में आपके साथ हम गए गांव कल। में गए, आप देखे हैं वहाँ की बदहाली? बहुत देखे, बहुत बदहाल स्थिति है। वहाँ की सड़कें तो बहुत जर्जर अवस्था में है। सड़क, लोगों का जीवन देखिए। जो कि वो भी हम कल देखे थे, आपके साथ घूमे थे। तो ये इस परिस्थिति, जितना आंकड़ा है बिहार का, आदरणीय प्रशांत जी एक बात बोलते हैं कि बिहार जितना आंकड़ों में सबसे गरीब राज्य तो है, जी, ये बात जितना सत्य है। आंकड़ों में गरीब है उससे बहुत ज्यादा गरीब वास्तविकता में है बिहार। जाके देखिए लोगों की स्थिति। तो पलायन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ से जो मैन पावर का पलायन दूसरे स्टेट में होता है, लेकिन जो दूसरे राज्यों से कमा करके पैसा बिहार में भेजते हैं, दूसरे देशों से कमा कर भेजते हैं, और फिर उस पैसे को उठाकर फिर से दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है। बिहार को उस पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा है। इस पे क्या आपका क्या विचार है? ये तो बहुत गलत है। आप समझिए, जो दूसरे जगह पैसा कमाते हैं जाके, बैंक की आप मैं अगर सीडी आप रेशियो की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में जाके आप 30,000 कमाएंगे और बिहार में आप 15,000 कमाएंगे, बतिया बरोबर है। अरे वहाँ रूम भी तो लेना होता है। जी, मेरा वहाँ सवाल बात सुनिए, मैं बात आपकी बात पे आ रहा हूँ। 30,000 के बराबर यहाँ का 15,000 है, पहला जी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार में रोजगार। दूसरा, जो सीडी रेशियो की बात कर, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की आप बात कर रहे हैं, जिसमें बिहार के लोगों को जितना इस स्टेट से पैसा जमा होता है उसके अन्य राज्यों के अनुपात में
बहुत कम मिलता है बिहार। तो ये तो इसी के खिलाफ तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, इसी को तो सही करना चाहते हैं हम लोग, इसी को बस सीडी रेशियो ही सुधारना है। तो हमारा बिहार का पैसा बिहार में ही इन्वेस्ट हो, बिहार तभी आगे बढ़ेगा। आप पर कभी कभी सवाल उठता है गाने को लेकर के, ट्रोल किया जाता है कि आप कुछ ऐसे गाने गाए हैं जिससे लेकर के ट्रोल किया जाता है, और बिहार को लगभग इससे आंका जाता है। मैं आप पर पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं और ख़ासकर आजकल जो नए गाने आ रहे हैं उससे बिहार की छवि जो है वो अपने राष्ट्रीय पटल पर थोड़ी धूमिल हो रही है। तो उस पर क्या आप बोलेंगे? देखिए भैया, छवि धूमिल नेताजी लोग किए हैं, समझे ना। ये बिहार में जात पात की राजनीति कर कर, बिहारियों को आपस में बांट कर, मनोरंजन को मनोरंजन ही रहने दीजिए, मनोरंजन जगत को मनोरंजन ही रहने देने में भलाई है। कोई आदमी कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, ठीक है, उस पे आए 100 व्यूज, और थोड़ा सा चटक मटक बना दिया तो उस पे आ गए 1000 व्यूज। तो आप ही बताइए, को आप ही मान लीजिए कि आप इंटरव्यू करते हैं, व्यूज के लिए ही तो करते हैं। जी थोड़ा सा इस टाइप का सवाल करते हैं, उस टाइप का लोगो लगा देते हैं तो ज़्यादा व्यूज आता है। ऐसे कुछ और करेंगे तो नहीं आएगा। तो आपके मन में तो यही होगा ना कि थोड़ा सा उस टाइप का सवाल करें, थोड़ा सा उस टाइप का लोगो लगा दे कि हमारा लोग वीडियो ज़्यादा देखें। स्वाभाविक बात है ना, वही परिस्थिति है। लेकिन वो भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गाने आते जी हैं, मैं मानता हूँ आपका ठीक है, गाना भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे बिलियन में गाने गए आते हैं, भी अभी भी आते हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि वो गाने आपके कानों तक पहुंचते नहीं। क्योंकि वैसे लोग हमेशा निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसका मतलब आप भी दे रहे हैं, आपको नहीं देना चाहिए नेगेटिव नहीं, चीज़ों पे हमें ध्यान, हमें आपको जैसे ट्रोल पॉजिटिव किया चीज़ों जाता पे है ध्यान देना कि हमें ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पे कि तुम्हारे यहाँ इस तरह के गाने बजते हैं। ट्विटर पे अक्सर कमेंट ऐसे आते रहते चाहिए। ऐसा हैं। नहीं है, आपके यहाँ भी आप ही के यहाँ गाना बजने वाला है ना, जाए चंदा। आप ही के यहाँ बजता है ये ना तो आपका भैया गाना हमार एकदम राम सुपर किशन, डुपर हिट आप ही हुआ। के यहाँ गाना बजता है ना, सबसे नीक बाटे सैया किसानी। तो ये बात बोलिए उन लोगों को, जी क्यों जी, सुनते उसको हैं। जवाब तो दिया जाता है। हाँ तो जवाब दीजिए। जी। और आते हैं थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दे पे कि आपकी इस जो विधानसभा में है किससे टक्कर है, महागठबंधन या एनडीए से, किससे आपको ज़्यादा लग देखिए रहा है कि हमारी टक्कर यहाँ के दुर्व्यवस्था से है, यहाँ के बदहाली से है, हमारी लड़ाई इन सब चीज़ों से है कि कैसे हम लोग बिहार को इस बदहाली से निकालें। और किसी से हमारा कोई टक्कर नहीं है। जिस प्रकार से ये लोग बरसों से बिहार को जात पात की राजनीति कर कर लूटे हैं, ये लोग फिर से लूटेंगे। तो इसलिए इन लोगों से कोई हमारा टक्कर नहीं है। हमारा मुकाबला है यहाँ की बदहाली से कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी बिहार को बदहाली से निकालें। जी। जैसे कल बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, महापर्व जिसे कहा जाता है छठ। तो इस छठ के अवसर पे आप बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छठ के पर्व पर हमारे सारे बिहार वासी, जो भी प्रवासी हमारे रहे हैं, बिहार से बाहर जाके रोजी रोजगार नौकरी मजदूरी करते हैं, वो सारे लोग छठ पे तो आ ही चुके हैं घर पे। और इस बार वो लोग जनसुराज की व्यवस्था बना के रहेंगे। अब उन लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लोग बाहर में रह रहे हैं, वहाँ का दंश, वहाँ की जिल्लत और जलालत को सह रहे हैं। तो उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है कि इस पलायन के दर्द से अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज है। इस छठ के मौके पर अगर एक लाइन कोई गाना छठ का हो जाए तो बस एक लाइन हमारे उसको के लिए। ओ कि भूख पेटावा के घरवा छोड़ावे ना हो, परदेसवा में पिया के पेठावे ना हो, मिल जाती हमें हो रोजी रोजगार, कौन कृपा कर तुवे छठी मैया, हमरो सैया घर ही रहते, हमरो सैया घर ही रहते, इहे दुखवा हर तुवे छठी मैया, हमरो सैया घर ही रहते।
हमारो सैया घर ही रहते। हाँ भैया, आपकी आवाज़ का तो कोई जवाब नहीं है, शानदार गाते हैं। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप विधायक बने। आप बहुत कलागर विधानसभा में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैली हुई है। और एक बात हम आपसे ज़रूर निवेदन करेंगे कि आप करहगर विधानसभा में जो रोड है, इस रोड का बहुत जल्दी निर्माण करवाइएगा, क्योंकि कल हम आपके साथ बाइक से घूमे थे, इतना हरासमेंट हुआ कि कल रात को पूरा हम सो नहीं पाए। तो ये हमारा पर्सनली निवेदन रहेगा आपसे कि सड़क की व्यवस्था आप जल्द से जल्द बिल्कुल इस पर बिल्कुल करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ बोलने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।